की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, किसानों की तरफ से आंदोलन खत्म कर दिया गया है। 11 दिसंबर को किसान घर वापसी करेंगे। कुछ ही वक्त में किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बड़ी और अहम खबर, पिछले 1 साल से किसानों की तरफ से तीनों कृषि कानूनों समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था और जानकारी ये भी मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर से किसानों ने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी शुरू हो गई है। योगेंद्र यादव बैठक में देख सकते हैं आप पहुंच चुके हैं और महज औपचारिक ऐलान बाकी है। कुछ ही वक्त में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और कल यानी कि 10 तारीख को किसान घर वापसी करने वाले थे, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा कल है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर किसान श्रद्धांजलि देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है और यही वजह है कि उनकी तरफ से घर वापसी को 1 और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 11 दिसंबर को किसान घर वापसी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जहां पर टेंट हटाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। टेंट को हटाया जा रहा है, तंबू हटाए जा रहे हैं, बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं और किसान घर वापसी के लिए पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। 15 जनवरी को भी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और इस दौरान जो घर वापसी से 15 जनवरी तक का डेवलपमेंट होगा उसको लेकर तब चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 11 दिसंबर को किसानों की घर वापसी होगी। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो 1 साल से टिके हुए थे वो अपने घरों की तरफ रुख करेंगे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो अपने घर की तरफ जाएंगे। सहमति की गई है। पराली के मुद्दे पर भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी किसान की नहीं होगी, उसको मुक्ति दी गई है। ये सबसे पहले ड्राफ्ट हमने दिखाया था और वही ड्राफ्ट जो जब चिट्ठी के रूप में आया तो भी सबसे पहले न्यूज़ नेशन ने दिखाया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर बात मान ली गई है। केसेस लंबित रहे, इनको लेकर जो सबसे बड़ा डिस्कशन था, जहाँ पेच फंसा था, उस पर भी बात बन गई है। जी तो मोहित आपको बता रहे थे कि किसानों की तरफ से किन किन पहलुओं को लेकर सहमति जाहिर की गई है और मोहित ने यह भी बताया कि किसानों की तरफ से जो कमेटी में नाम प्रस्तावित किए गए थे उनमें भी चर्चा हुई और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था, जो पॉइंटर्स भेजे थे वो हमने आपको लगातार दिखाए। खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ बिल था, पराली से जुड़ा हुआ जो अधिनियम था और साथ साथ एमएसपी को लेकर भी कमेटी का गठन किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगेंद्र यादव किसान नेता यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। एमएसपी को लेकर भी ये कहा गया है कि जो पूरे जो कमेटी बनाई जाएगी उसके अंदर भी एसकेएम के प्रतिनिधि यानी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे। इस वक्त युद्धवीर जी हमारे साथ हैं। युद्धवीर जी देखिए, अभी थोड़ा सा इंटरव्यू चल रहे हैं उनके, अभी लगातार बिजी हैं, फिर हम आपकी बात जरूर कराएंगे युद्धवीर जी से भी और तमाम नेताओं से। लेकिन अनुराग, आप ये मान लीजिए कि इस वक्त यहाँ पर जश्न का माहौल है, लेकिन सीडीएस की जिस तरीके से डेथ हुई है उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धांजलि दी गई और 1 दिन का डिले किया गया है। अब 11 तारीख को घर वापसी होगी, वरना कल ये घर वापसी तय थी। कल घर वापसी तय थी, 10 दिसंबर को ही किसान घर वापस जाने वाले थे, लेकिन सीडीएस के निधन की वजह से इसे 1 दिन टाला गया है। 11 दिसंबर को अब किसान घर वापसी करेंगे और किसानों की तरफ से दरअसल इसका औपचारिक ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा कुछ ही वक्त में करेगा। योगेंद्र यादव किसानों से बात भी कर रहे हैं। मोहित, सबसे अहम यही है जो जानकारी हम दे रहे हैं सबसे पहले कि 11 तारीख को घर वापसी होगी किसानों की। अपने अपने मोर्चों से अपने अपने घरों की ओर रुखसत होंगे, वो तैयारी कर ली है उन्होंने और सबसे अहम यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाते हुए जाएंगे ये लोग, ये कहा गया है। अभी तक की जो स्थिति है वो ये है और इसके मुताबिक सिर्फ 1 दिन का जो डिले मैं आपको बता रहा हूँ 10 तारीख का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि सीडीएस की जो डेथ हुई है उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल होना है। उसको मद्देनजर श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि इस पूरे माहौल की गंभीरता समझता है किसान मोर्चा, इसके चलते 1 दिन का डिले हुआ। अब 11 तारीख को वापसी होगी। जी तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं कि किसानों ने अब टेंट हटाने भी शुरू कर दिए हैं। किसानों में खुशी दिख रही है और किसानों से बात कर रहे हैं और सीधा रुख करेंगे गाजीपुर बॉर्डर का। हिमांशु शर्मा संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। हिमांशु, क्या माहौल वहां पर किसानों की तरफ से 11 दिसंबर को घर वापसी की जाएगी, क्या तस्वीरें दिख रही हैं?
और बिल्कुल देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो मीडिया प्रभारी हैं धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने खुद मैसेज कर ये बात बताई है कि मोर्चे को 11 तारीख को खाली कर दिया जाएगा। यानी कि ये आंदोलन जो कि 1 साल 15 दिन चला, वो 1 साल 17 दिन पूरे होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर दिया जाएगा। किसान यहां से घर चले जाएंगे और लगातार नारेबाजी आप देख सकते हैं, किसान इकट्ठा होकर यहां पहुंचे हैं और किसान अपनी बड़ी जीत के रूप में इसको देख भी रहे हैं। आप देखेंगे तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहां पर हैं, उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। गौरव टिकैत भी यहां पर है, उनसे सीधा बात करते हैं। गौरव जी, 11 तारीख को मोर्चा खाली करने की बात सामने आई, क्या कुछ कहेंगे? कर लेंगे भाई, 11 तारीख को कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। सभी लोग जो पहले हर बॉर्डर पे से जो घर अपने घर पे जो है किसान अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाएंगे, उसके बाद करेंगे। अभी जो आज की जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या बातें हुई हैं? संयुक्त मोर्चा की सहमति बनेगी और सहमति बनेगी जो मांगी थी किसानों की सब मान ली गई हैं? मान ली गई। तो किस तरह से देखते हैं सर इस आंदोलन को? 1 साल 17 दिन, अगर हम 2 दिन और लगा दें तो 17 दिन चला। जो 750 किसानों ने शहादत दी, जो यहाँ त्याग तपस्या किसानों ने की, वो उनका परिणाम है। बिल्कुल उनका परिणाम है जो किसानों ने शहादत दी। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज का? देखिए, आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे 700 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए, आज उनकी शहादत रंग लाई। बिल्कुल। और इस देश में जो हमारे खिलाफ, बिल्कुल हिमांशु बने रहिए। गाजीपुर बॉर्डर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सकते हैं किसान मोर्चा की तरफ से क्या किया जा रहा है। ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में, उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं उन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर, और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने, डॉक्टर्स को, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं लंगर चलाने वाले सभी भाइयों का, बाबाओं का, जिन्होंने हमें लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो इर्द गिर्द के गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत कष्ट झेला हमारे लिए, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ बना रहा। मैं धन्यवाद देता हूं बहुत से एनआरआई भाई हैं जिनके ऊपर सरकार ने केस भी डाले, वो हर तरह से हमारे साथ खड़े रहे, मदद करते रहे, लेकिन इस फैसले में उनको भी हमने साथ रखा केस वापस लेने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को जिनको नोटिस आए एनआईए के और दूसरे ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लिए ये मुसीबतें झेली, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और हमने सबके केसेस वापस करवाने के लिए सरकार से निकट में लिया है और उसकी समीक्षा करेंगे 15 जनवरी तक क्या सरकार करती है। और मैं समझता हूं इस आंदोलन से किसानों का जो बल है, मानसिक बल और बढ़ेगा, और आगे की बार जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, एसकेएम में एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई है सारे देश के किसानों के लिए नहीं बल्कि सारे देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए एक नया स्वरूप आंदोलन का देने वाली संस्था खड़ी हो गई है, जो सरकार के हर गलत काम का हर समय पे जो करारा जवाब देगी। तो मैं सभी टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं। आपने हमें इस आंदोलन में कवरेज दी और ये हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। मैं धन्यवाद देता हूं हर गांव की पंचायत को, जगह जगह से मैं धन्यवाद देता हूं सबको जो यहाँ राशन और बाकी सहायता देते रहे, जत्थे देते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं कुंडली की पंचायत को, खासतौर पर टीकरी की पंचायत को,
शाहजहांपुर में और गाजीपुर में, पलवल में जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से हर तरीके से पूरा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे, मुश्किलें भी झेली लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कटारिया टाइम्स के मालिक और राणा जी का, जिन्होंने दूध की, आटे की वगैरह सप्लाई वगैरह में कोई कमी नहीं आने दी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ वॉलंटियर्स को जिन्होंने इसको प्रिपेयर करने में हमारी मदद की, और हॉकी की टीम्स का जिन्होंने दिन रात एक करके इस मोर्चे में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारी मदद की। तो अब मैं निवेदन करूंगा हरीश नाला जी वो अपनी तरफ से कुछ कहेंगे। और भारत सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर किसान मोर्चा की तरफ से सहमति जाहिर की गई है। किसान मोर्चा की तरफ से बताया गया कि 15 जनवरी को इसकी समीक्षा की जाएगी। आंदोलन स्थगित करने से लेकर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया उस पर काम यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कितना किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से संवाददाता हिमांशु लगातार लाइव कनेक्ट हैं। हिमांशु, क्या माहौल किसानों के बीच है? अब तो औपचारिक ऐलान भी हो गया और किसानों की तरफ से संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि 11 दिसंबर को घर वापसी की जाएगी। हालांकि 15 जनवरी तक वक्त लिया गया है समीक्षा करने के लिए, खत्म करने के लिए आंदोलन को। देखिए, किसान इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि 1 साल 15 दिन तक ये आंदोलन चला और आज एसकेएम ने जो बैठक की और उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि किसानों की जीत हुई है, इस आंदोलन की जीत हुई है, किसानों की जीत है। और जो किसान इस आंदोलन के दौरान जिनकी शहादत हुई है उनकी जीत हुई है। जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, आज के दिन को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जब 1 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी तब लग रहा था जिन मांगों को लेकर आप आए थे वो मानी जाएंगी। साहब, मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है और मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन का। हमें शुरू से ही असंबित थी, हमने आंदोलन किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे इतने किसान साथी 750 किसान साथी शहीद हो जाएंगे। हमने वर्षा भी झेली, गर्मी भी झेली, नारे लगा दूं, गर्मी भी झेली, ठंड भी झेली, लेकिन 750 किसान हमारे शहीद हुए, उनकी शहादत। 11 तारीख को जब वापस यहाँ से जाएंगे, अपने अपने घर आप जाएंगे, तो वहाँ क्या मैसेज देंगे, क्या माहौल रहने वाला है? क्योंकि लंबे समय से किसान अपने घरों से दूर रहे। हमारे 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। एक दुर्घटना हमारे देश के लिए बहुत दुखद हुई है। हमारे लिए खुशी का दिन था, हम खुशी मनाते, लेकिन इस आंदोलन से हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे सब जुड़े हुए थे। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे बच्चे हमें याद करेंगे कि हमारे इस दिन को इतिहास में लिखा जाएगा। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको फ्लाईओवर की भी, जो गाजीपुर बॉर्डर का फ्लाईओवर है, जो दिल्ली पुलिस के जवान बीते 1 साल से लगातार यहाँ पर बने हुए थे, डटे हुए थे, लगातार बॉर्डर ब्लॉक थे। दरअसल ये रोड भी कल से ओपन हो जाएगा, यानी कि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है उसके जो बैरियर है वो खोल दिए जाएंगे और इस पर गाड़ियां भी रफ्तार भरेंगी। लंबे समय से इस बात का इंतजार था, जो जनता थी वो लगातार परेशान हो रही थी, और अब जब मांगे मान ली गई हैं और सहमति जता दी गई है, उसके बाद ये आंदोलन एक अंतिम चरण पर पहुंच गया और खत्म हो चुका है। हिमांशु, बने रहिए। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूदी क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। और जो सब दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन में झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है, और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। हिमांशु का रुख करेंगे, संवाददाता हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, जरा किसानों से बात करिए, कितना संघर्ष रहा 1 साल का, और जब 1 साल बाद घर वापसी करने वाले हैं तो क्या उनके जहन में है?
देखिए तस्वीरें दिखाता हूं, जब आंदोलन की शुरुआत गाजीपुर बॉर्डर पर हुई थी वो 27 नवंबर का दिन था। तब भी गाजीपुर बॉर्डर पर हुक्के लगाए गए थे, हुक्के की गड़गड़ाहट थी। और जब आज आंदोलन समाप्ति की घोषणा हो रही है, आज भी इस हुक्के की गड़गड़ाहट आज भी सुनाई दे रही है। यानी कि किसान आज भी उतने ही जोश के साथ यहां पर मौजूद हैं और पूरे इस एक साल का जो आंदोलन रहा इस पर अनुभव जान लेते हैं किसानों का क्या कुछ कहना है हुक्के की गड़गड़ाहट के साथ। बाबूजी, जब हुक्का आया था एक साल पहले 27 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर पर और आज भी है, क्या कुछ कहेंगे? एक साल 17 दिन हो गए हुक्का उस दिन से गुड़गुड़ा रहा, आज भी गुड़गुड़ाएगा। कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत हुई है। जीत का जश्न तो हम मना नहीं सकते। 14 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उस वजह से हम चुप हैं और इनसे करो बात। क्या कुछ कहेंगे इस आंदोलन में? खट्टे मीठे अनुभव कुछ साझा करने चाहें इस एक साल 14 दिन के दौरान? खट्टे मीठे बिल्कुल सही बात है। बहुत सहन शक्ति की परीक्षा ली है सरकार ने किसानों की और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हुई हैं, लेकिन अभी लड़ाई अपने राज्यों में जाके जारी रहेगी। अभी इन्होंने जो जिस कमेटी बनाई है और उसमें संयुक्त मोर्चा के जो प्रतिनिधि उसमें रहेंगे, तो ये तो अभी शुरुआत है। पर ये खुशी इस बात की है कि अपने विजय से कहूंगा चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते चले। देखिए किस तरह का माहौल गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। सभी किसान एकजुट हो गए हैं, एक साथ यहाँ पर खड़े हैं और आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से खुशी का माहौल है, 11 तारीख का ऐलान कर दिया गया है मोर्चा खाली करने का एसकेएम द्वारा और अब किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय रहा और इस समय को शायद ही कभी भूला जा सके। शायद ही ऐसा आंदोलन कभी हुआ हो और आगे हो। इतना बड़ा आंदोलन किसानों ने लड़ा और जीत के साथ अब किसान अपने घर वापसी करेंगे। और भी तमाम किसान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या कुछ कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन के बारे में भैया हम यही कहेंगे कि हमें जरूरत नहीं पड़ी, पर यहाँ आना पड़े और बगैर किसानन की सलाह के इन्हें कानून बनाए। जब कानून किसान पता चली, किसान हमारे यहाँ आए, शीर्ष नेता का आदेश हो, उनके संरक्षण में हम यहाँ अपनों डटे रहे। अब ये किसान डटे रहे, चाहे सर्दी रही, गर्मी रही, बरसात रही, हर तरह का मौसम किसानों ने झेला और उसके बाद भी किसान डटे रहे। और शायद यही वो वजह रही कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए थे उनको वापस लेना पड़ा। और भी किसान हैं लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। आज जश्न का माहौल गाजीपुर बॉर्डर पर, सभी किसान बधाई दे रहे हैं, गले लग रहे हैं। जिन मांगों को लेकर किसान आए थे उन पर सहमति बन गई, सरकार ने अपने आप को पीछे खींचा, किसानों की जीत हुई। क्या कहेंगे? देखो जश्न का माहौल तो है नहीं, चाहे कोई मनाओ जाओ जश्न। बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। किसानों के ज़हन में खुशी दिख रही है, किसान 11 दिसंबर को घर वापसी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।